सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादि धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शास्त्र समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दित सर्व सिद्धे धूमशर्मणोऽंगुदिं पत्ते वोच्छामि समय पावनं केवली। इस समय सर जी स्यादवाद के द्वारा अनंत शक्तियों की सिद्धि, ज्ञान मात्र की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि। अनंत कहने से अनंत समझ में नहीं आता, एक ज्ञान कहने से अनंत समझ में आ जाता, अनुभव में आ जाता है। अनंत को देखने जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, और एक आत्मा को देखते ही सारे नए प्रमाण सब प्रकट हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, अनंत गुण, निर्मल पर्याय हैं अनंत गुणों की, सब एकदम एक ज्ञान देखते ही उछल जाएंगे, सब निर्मल परिणाम हो जाएगा सबका। क्या देखते ही? ज्ञान देखते ही। आचार्य देव ने तो न्याय लगा दिया पूरा पे, कि ज्ञान देखने से तेरे अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे। और ज्ञानियों ने, पंडित ने ज्ञान की धूम मचा दी। अरे तू ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। उस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की शक्तियों का वर्णन पढ़ रहे हैं अपन लोग। कितनी शक्तियां भगवान आत्मा के अंदर, अनंत शक्तियां, उनमें कुछ शक्तियों का वर्णन करते हैं। भगवान भी तेरी अनंत में से कुछ का वर्णन कर पाए, अनंत का वर्णन नहीं कर पाए। वाणी भी मौन हो गई, अनंत का वर्णन नहीं कर सकी तेरे गुणों का। ऐसे अनंत गुणों का धारी मैं भगवान आत्मा। जीवन ने सुना ही नहीं है वास्तव में। ये सुना ही नहीं। तो अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा, और सुन ले तो कान खड़े हो जाए इसके, क्या कह रहे, किसकी बात कर रहे। अरे अब मेरी बात कर ले। ये विषय भोग रुचेंगे क्या? ये रिद्धियां पकड़ हो जाती है ना, रिद्धियां होगी भाई, चमत्कार हो गए, फलान जगह भैया ऐसा वैसा हो गया, भगवान की प्रतिमा में से ही निकल गया, दीवार में से ही निकल गया, उनका रिद्धियां पकड़ोगी, हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गए, सिर शरीर बढ़ गया, ऐसी ऐसी रिद्धियां कर दी। उनको भाई साहब भविष्य बताते हैं, इतना बढ़िया भविष्य बताते हैं, मेरा क्या होगा, अगले जन्म कहाँ होगा, सब पता लग जाए इसको। रिद्धियां विद्यां, शरीर बड़ा हो जाए, हैं। कोई चमत्कार नहीं लगता, कोई आश्चर्य ही नहीं है। क्या कह रहे? कोई आश्चर्य नहीं। नहीं। तो भगवान आत्मा के सामने कौन सी रिद्धि? क्या करेंगे रिद्धियों का इनका? ये पुद्गल की रिद्धियां हैं। वैकृतिक शरीर है, 64 रिद्धियां हैं, किसकी हैं? ये पुद्गल की हैं। और मैं चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ये रिद्धियां महान है कि भगवान आत्मा महान हूँ? थोड़ा सेठ वेठ देख लेता है ना, थोड़ा बड़ा आदमी देख लेता है, सेठ देख लेता है, त्यागी देखता है, वर्ती देखता है, मुनिराज देखता है, सब देख लो, लोक में पद देखता है सबको, तो महिमा आती है, ओह ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े, ओह हो ऐसा ऐसा। अरे तो भगवान आत्मा को नहीं जानता भैया। जो भगवान आत्मा को जानता है उसे बाहर में किसी की महिमा आती ही नहीं है। उसे तो केवल अपना भगवान आत्मा ही दिखाई देता है। चारों तरफ जहां से देखे वहां भगवान आत्मा दिखाई देता है। क्यों? इतना महिमावान महिमाशाली पदार्थ भगवान आत्मा है। आचार्यों ने कुछ काम नहीं करा, केवल भगवान आत्मा दिखाया। तो देख ले एक बार, बाकी सब काम समय हो जाएंगे। सम्यक दर्शन समय होगा, सम्यक ज्ञान समय होगा, सम्यक चारित्र समय होगा, मोक्ष समय होगा, सब समय होंगे। कब? जब भगवान आत्मा का निर्णय करेगा, अपने महानता का निर्णय जिस क्षण तू कर लेगा ना, उस क्षण ये सब पद समय प्रकट होंगे आकर के। रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी आपके द्वारे। आता है ना वो, बड़े 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 लिखा शायद। जो आत्मा की सिद्धि कर रहे, जंगल में बैठे, रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, राजा महाराजा हाथ जोड़े खड़े हैं उनके। आत्मा की भक्ति करने वालों की जगत भक्ति करता है, और आत्मा की विराधना करने वालों की
बहुत निंदक बताया भैया। वो भगवान आत्मा की जो शक्तियां हैं, कैसी कैसी शक्तियां भगवान आत्मा के अंदर विराजमान हैं, उन शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं आपका। शक्ति नंबर कौन सी चल रही है अपनी? 9 और 10 नंबर की। पहली शक्तियां होगी 8, 8 शक्ति के अंदर कौन सी आई? बताओगे एक बार कौन? विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति हो गई। नहीं, 8 शक्तियों के नाम बताओ। 8 शक्तियाँ: जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, प्रभुत्व, विभुत्व। 5, हाँ 8 होगी। प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति का मतलब बताया था। कल ही तो बताया। हाँ, बताया था ये। चिंतन किया नहीं होगा। कि जो मिलन, 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 मिलन शक्ति। हाँ, मिलन शक्ति, मिलन कराए, मिलनसार कह सकते, उसका नाम था विभूत शक्ति। ठीक है ना? ये जीव की मुख्य मुख्य शक्तियों का वर्णन चल रहा है भैया। ये जीव कैसा होता है ये जानता नहीं ना, तो इसलिए विषयों को अच्छा मानता है। कोई अपनी स्त्री को ना जानता हो तो विषय को अच्छा मानता है, पराई स्त्री को अच्छा मानता है। और ऐसे दिखा रहे भैया, तो तेरा गुण संपन्न, अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा तू कैसा है, जिससे तेरी दृष्टि पलटे और अपने स्वभाव दृष्टि आ जाए। देख ले तेरा स्वरूप कैसा है, एक बार देख लेगा तो सब भूल जाएगा। देखो कह रहे हैं अब, दो शक्तियां, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। एक शक्ति पड़ी दर्शी शक्ति, एक ज्ञान शक्ति। यहां पर पढ़ रहे हैं सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। दर्शी शक्ति जानती है, देखती है, ज्ञान शक्ति जानती है। और सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञान सर्वज्ञ शक्ति, वो सबको जानती है, सबको देखती है। सर्व आ गया ना, सर्व, सर्व। तीन, ये तो कमाल हो जाए, 3 लोक, 3 काल, अनादिकाल का भूतकाल, वर्तमान काल, अनादिकाल का अनंत काल का भविष्य काल, कोई बचे नहीं ज्ञान में आए बिना। ऐसी अनंत पर्यायों सहित वो पूरा दस अनंत द्रव्य है, पूरा लोक, अलोक, अलोक के अनंत के, आकाश के अनंत प्रदेश, पूरे के पूरे ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं, एक समय की पर्याय में। और ज्ञान की महिमा कितनी है बताओ। इतना बड़ा सारा जगत का वैभव वो ज्ञान में एक समय में आकर ढोक देता है। वो ज्ञान को आकर के झुकता है कि लो जी हम ऐसे हैं, ये हमारा स्वरूप है। इसलिए 3 लोग के नाथ हैं, ये त्रिलोकी नाथ है। कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति के विवेचन के उपरांत अब सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के स्वरूप पर विचार करते हैं, है ना? इन शक्तियों का स्वरूप आत्मख्याति में इस जिस प्रकार स्पष्ट किया गया है, उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार ऊपर लिखा ना, इस संस्कृत: विश्व विश्व सामान्य भाव परिणतात्म दर्शनम वीर्य सर्वदर्शित्व शक्ति, विश्व विश्व विशेष भाव परिणतात्म ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। हम्म। सर्वदर्शित्व शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी है। दो दो चीजें ना, विश्व के समस्त भावों को देखते हुए भी आत्मदर्शनमयी है, आत्मदर्शन में छोड़ दी। और सर्वगत शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने से परिणत आत्मज्ञानमयी है। आत्मा का ज्ञान ज्ञेयों से खंडित नहीं होता। कम ज्ञेय जानने में आए कि ज्यादा ज्ञेय जानने में आए, लेकिन आत्मा का ज्ञान खंडित नहीं होता। ये चिंतन करते ना अपन लोग, आत्मा का चिंतन, तो इससे आत्मा बढ़ता नहीं है। आत्मा के चिंतन से आत्मा बढ़ता नहीं है, आत्मा जानने में आता है। जैसा है वैसा। अल्लाह बढ़, हम तो बढ़ गया, हमें तो ये कुछ नहीं होता भैया। दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है, यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्मयी हैं। दोनों शक्तियां क्यों?
अनंत शक्तियां जितनी भी है सब आत्मा ही है। एक भी शक्ति बताओ जो आत्मा ही ना हो। ऊपर को जानने की शक्ति भी तो आत्मा की है। भाई ज्ञेयों को जानता है, तो ज्ञेय नहीं ज्ञेय को जानते, आत्मा ज्ञेयों को जानता है, तो शक्ति ज्ञेयों की है कि आत्मा की है? हैं? ये शक्ति आत्मा ही है कि परम ही है? आत्मा की आत्मा ही। शक्ति है। आत्मा की शक्ति है। हाँ। देखो समस्त के अंदर परिमित गुण है, जितने द्रव्य हैं सबके अंदर परिमित ना गुण है कि नहीं है? परिमित गुण की परिभाषा बताओ। जिस शक्ति के कारण, तो परम परमित द्रव्य किसी किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे हम्म परमेय गुण कहते हैं। कोई द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता जो कहते हैं मैं ज्ञान में नहीं आता। उसके अंदर गुण है जिसके कारण उसे ज्ञान में आना होता है, आएगा वो। उसके अंदर गुण है उसका, उसमें कोई उसको बाधा भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है उसको, कोई मना भी नहीं करता आने के लिए, कोई परेशानी भी नहीं है उसको। है तो किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है। लेकिन ज्ञान के अंदर ये प्रमेय गुण भी है और परिमिति गुण भी है। ज्ञान का विषय होता है ना वो पर द्रव्य किसका विषय है? ज्ञान का। ज्ञान का। एक तो परद्रव्य चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो जो परद्रव्य है उसके अंदर तो है परमेयत गुण, और जो ज्ञान जो जानता है उसके अंदर परिमिति गुण। हमारा ज्ञान है, हमें सर्वज्ञ देव जानते नहीं जानते? हमें जानते नहीं सर्वज्ञ जान, देव? जान, जानते हैं। जानते हैं सर्वज्ञ देव। और मुझे जानते हैं, और मैं भी सबको जानता हूँ। तो मैं जानता भी हूँ और खुद को भी जानता हूँ। मेरे में जानने में भी आते हैं। मेरे अंदर दो गुण हैं, मैं जानने में आता भी हूँ और जानता भी हूँ। क्योंकि मेरे अंदर प्रमेय गुण भी है और परिमिति गुण भी है। मैं सर्वज्ञ भगवान के जानने भी आता हूँ और सबको जानता भी हूँ। इसमें दो गुण हो गए मेरे, परमेयत और परिमिति। तो जो परिमिति गुण है मेरा, उसके अंदर पर वस्तु परमेय बनती हैं। लेकिन पर वस्तु के परमेय बनने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरे में कुछ भी बाधा प्राप्त होती नहीं है ऐसा। सारी शक्तियां आनंदमयी है, आत्ममयी है। तथापि दोनों शक्तियों में अंतर है कि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व के सामान्य भाव सत सामान्य को देखने रूप है, और सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है। सर्वदर्शी माने सामान्य अवलोकन, ज्ञान माने विशेष अवलोकन, विशेष प्रतिभास, जिसको अनाकार और साकार बोलते हैं। ये वही शक्तियां हैं, कोई अलग शक्ति नहीं है, इनका स्वरूप भी वही है। जो पहले पढ़ाया था 3 और 4 नंबर गाथा में, वो भी यहाँ भी वही बात है। सर्वदर्शित शक्ति देखने रूप है, सर्वज्ञत्व शक्ति जानने रूप है। तथा सर्वज्ञत्व शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है, और सर्वज्ञत्व शक्ति विशेष भावों को विषय हाँ, बनाती है। सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास। और दर्शन जो देखने रूप जो कहा है ना, आँख से देखना नहीं, ये सामान्य प्रतिभास का नाम ही देखना है। ये दर्शन से थोड़ा कंफ्यूजन करता है। इसके बारे में लिख लेना है कहाँ कहाँ पर क्या क्या अर्थ दर्शन के हैं। दर्शन का अर्थ आँख से देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ धर्म भी होता है, दर्शन माने सामान्य प्रतिभास भी होता है, दर्शन माने श्रद्धा भी होता है। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा योग्य है वो शब्द बराबर अर्थ लगाना चाहिए उसका। किसी वस्तु को जानने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले और बाद का भेद भी छदमस्त अल्पज्ञानी के होता है, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के नहीं। क्योंकि क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्वयं पर समस्त वस्तुओं के संबंधित दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। ये तो पढ़ाई सिद्धांत में अपने, जो अपनी जो शक्ति हैं दर्शन और ज्ञान, वे कर्म से काम करती हैं। पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं उनके दर्शन और ज्ञान साथ में होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। चूंकि यहाँ दर्शी और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, यहाँ तो सर्वदर्शित और सर्वज्ञत शक्ति की बात चल रही है। अतः यहाँ पहले और बाद का भेद किए बिना यह कहना ही ठीक होगा कि सामान्य अवलोकन दर्शन है और विशेष अवलोकन ज्ञान है। ध्यान रहे,
कि अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं है, अपितु दर्शन देखने और ज्ञान जानने दोनों को अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन शब्द आया ना, अवलोकन माने देखना और जानना, दोनों का अवलोकन करना। अवलोकन माने देखना जानना। इसी प्रकार प्रकाशन शब्द का उपयोग देखने और जानने दोनों ही अर्थों में होता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां समान रूप से सफल प्रकाशक हैं और दोनों का विषय भी लोकालोक है। दर्शन शक्ति भी सफल प्रकाशक है और ज्ञान शक्ति भी सफल प्रकाशक है। दोनों शक्तियां सफल प्रकाशक है। हालांकि नियम सारजी में गाथाएं दिखी हैं, तो उसमें लिखा है दर्शन स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है, लेकिन कहा ऐसा नहीं है। दोनों शक्तियां, वो नियम सारजी का बाद का पकड़ पड़ोगे ना तो बहुत लिखा। उसमें कहा कि भाई ऐसा मान लो ना कि दर्शन तो स्वयं प्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है, तो ज्ञान के प्रकाशन से ज्ञान पर प्रकाशन आ जाएगा, दर्शन में से प्रकाश आ जाएगा। ये एक शक्ति को दो में क्यों कहते हो? एक शक्ति के दो काम क्यों कहते हो? तो नियम सार बहुत सिद्ध करा बात के अंदर कि नहीं, दोनों ही शक्तियां सफल प्रकाशक हैं, दर्शन भी और ज्ञान भी। और जो पर प्रकाशक है वो व्यवहार से है और स्वयं प्रकाशक निश्चय से है। तो पर प्रकाशक व्यवहार से क्यों है? जब शक्ति स्वयं की है तो व्यवहार क्यों कहा? भारी पड़ रहा होगा थोड़ा सा मेरे ख्याल से, है ना? पर प्रकाशक है तो व्यवहार से क्यों कहा? क्योंकि पर प्रकाशक होने पर भी स्वयं की शक्ति को व्यवहार से इसलिए कहा कि तन्मय होकर नहीं जानता, उसमें रमता नहीं है, वो बदल जाता है। और स्वयं प्रकाशक क्यों कहा निश्चय से? क्योंकि सदाकाल स्वयं प्रकाशित रहता है। सूर्य प्रकाश करता है ना सबको, लोकालोक को प्रकाशित करता है। तो सूर्य स्वयं प्रकाशित तो निश्चय से है, और लोकालोक को निश्चय से प्रकाशित नहीं करता, लोकालोक को व्यवहार से प्रकाशित कर सकता है। लोकालोक को निश्चय से प्रकाशित करे तो निश्चय जो स्वयं प्रकाशित है वो कहाँ जाएगा? स्वाश्रित निश्चय प्रकाशितो व्यवहार, पर को प्रकाशित करता है, पर की अपेक्षा है ना इसके अंदर, इसलिए इसका व्यवहार कह दिया। बड़ा चिंतन के विषय है ये। आप गणित बनाओगे इसका तो बड़ा बढ़िया गणित बैठता है इसका, नियम सार जी खोलना जब पता लगेगा। लोकालोक को देखने जानने के कारण यह आत्मा लोकालोक में नहीं हो जाता, आत्म में ही रहता है। सर्वगत शक्ति क्या बताती है? कि लोकालोक को जानने पर भी आत्मा लोक में नहीं जाता, आत्मा ज्ञान में ही आत्मा ही रहता है। यह बताने के लिए ही दोनों के स्वरूप में आत्मदर्शन में ही और आत्मज्ञान में ही पदों का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि दोनों ही शक्तियां आत्मा में हैं, लोकालोक में नहीं है। ये जो जानने का कार्य अपना है ना, ये जानने का कार्य पर में होता है कि स्वयं में होता है? इंद्रिय से जाना, कुछ भी विषय जाना हमने, तो इंद्रिय से जानने में एक इंद्रियों का काम है, ज्ञान का काम है? कौन जानता है? इंद्रिय इंद्रिय का काम है और ज्ञान जानता है। हाँ, इन ज्ञान जानने का काम ज्ञान का ही है। ज्ञान के अलावा जानता कोई है ही नहीं। तो कॉपीराइट को पेटेंट करवा लेते हैं अपनी वस्तु का, अब फैक्ट्री खोल दी हमने, वो खोल दी, अपनी एजेंसी खोल दी, प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है इसका सबका? एजेंसी कितनी भी ले लो तुम, कि प्रोडक्शन की फैक्ट्री तो इसकी एक ही है, जहाँ से उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से का सारा माल जाएगा। ऐसे ही तुम इंदिरा के विषय कितने फैला लो, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है इसका? फैक्ट्री कहाँ है इसकी? ज्ञान से, आत्मज्ञान। हाँ, आत्मज्ञान से उठता है वो। उसका उसका फैलाव बहुत है। इंद्रियों के अंदर, विषयों के अंदर ज्ञान का फैलाव तो बहुत ज़्यादा है, सब जगह फैल जाता है ज्ञान का फैलाव तो। लेकिन ऐसा फैलने पर ही माल किसका है? वो कहाँ से उठ रहा है? वो किसका है? हम्म, ये देखो क्या है कि जैसे इस जगत के अंदर कोई स्वरूप नहीं है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण चार जो है ना, ये बदलते रहते हैं खाली, बस। इस जगत के अंदर कुछ नहीं होता। धर्म नहीं बदलता, अधर्म नहीं बदलता, आकाश नहीं बदलता, काल नहीं बदलता। जो इसकी जो उद्गल की पर्याय है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की, ये बदलती रहती हैं। और ये बदलते हुए ज्ञान के ऊपर गे बनता है, इनका प्रमेय बनता है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान के अंदर जाता नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण के अंदर ज्ञान जाता नहीं है। मीठा रसगुल्ला हो, कड़वी मेथी हो, ज्ञान जाता नहीं है, ज्ञान उनको जानता है ना? अब उनका क्या है, उनके बदलते रहते हैं, उनके पर्याय बदलती रहती हैं। स्पर्श की अपने 8 वेद हैं, उनमें चेंज होती रहती है। गंध की 2 हैं, उनमें चेंज होती रहती है। वर्ण की अपने चेंज होती रहती है, हैं? रसगुल्ला खाया मीठा अभी, ओ भैया महकदार घी आ रहा, और सुबह को बदबू आ गई उसके अंदर, जब पेट में से निकाला उसको, है? रसगुल्ला तो वही है कि नहीं है? परमाणु तो वही है कि नहीं है? आई महकती है, बदबू आ गई, तो परमाणुओं ने रूप बदल दिया अपना, बराबर है।
और वे जो स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण हैं वे ज्ञान पर झलकते हैं। ज्ञान में प्रमेय बनता है केवल उनका, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और ज्ञान में प्रमेय बनने पर वो अज्ञानता से उनको अच्छा बुरा जानता है बस। है क्या? परद्रव्य। ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान उनमें गया नहीं। बात समझ में आ रही? जल्दी हो गया थोड़ा सा? आराम समझ में आ रहा? नहीं। हाँ। पर वस्तु के अंदर ज्ञान गया नहीं, पर वस्तु ज्ञान में आई आया नहीं। नहीं। केवल क्या हो रहे हैं, उनके रूप बदल रहे हैं, उनके पर्याय बदल रही है उनकी। और पर्याय भी कौन सी बदल रही? स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की। केवल यह पर्याय बदल रही है। क्षेत्र बदलता है तो क्षेत्र बदलने से गुण नहीं बदलते। क्षेत्र बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बैठूँ, सिलसिला में बैठूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बात तो गुणों की है। गुण क्या बदल रहे? द्रव्य, उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बदल रहे हैं, केवल चार गुण। और ये चार गुण बदलने पर कहाँ झलक रहे? ये ज्ञान के अंदर झलक रहे बदलते हुए। तो इन बदलते हुए के अंदर उसको अपनापन लगता है, बस यही भ्रांति हो जाती है इस ज्ञान को। और जब वो पुद्गल से भिन्न पाड़ता है कि मेरा ज्ञान के अंदर मात्र झलकते हैं, मेरा ज्ञान इनसे नहीं, ये मेरे ज्ञान से नहीं, मेरा ज्ञान ज्ञान से है, ज्ञान ज्ञान में से उठता है, इनसे नहीं उठता। तो ऐसा भेद ज्ञान करते हुए ज्ञान पाया जाता है। ज्ञान पे ना आना यही राग है, ज्ञान पे ना आना यही मोह है। क्या कहा? ज्ञान पे ना आना यही राग है, यही मोह है। हाँ, ज्ञान को ना देखना यही, ज्ञान के स्वरूप को ना देखना यही राग और मोह है। और जहां ज्ञान स्वरूप को देख ले और पर वस्तु को जान ले तो भ्रांति मिट जाती है। चारित्र मोह के अंदर राग बहुत है भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। राग होना समस्या नहीं है, राग का जो ज्ञान है वो समस्या है। राग को हटा दूं, राग को भगा दूं, कैसे? बता कैसे भागता है क्या राग? तू विधि बता राग भगाने की। बताओ जी, राग भगाने की विधि क्या है? हम तो राग को ही जानते हैं, ये राग बेकार है भैया, ये सब बेकार है। हैं? बहुत से लोग त्यागी बन जाते हैं ना। घर खराब, समाज खराब, कुटुंब खराब, सब खराब है भाई, हम नहीं त्याग, त्याग करो भाई, त्याग ले लिया अपना। ये तो त्यागी नहीं है, ये द्वेष है ये तो। क्या है ये? द्वेष। हाँ। अरे जहाँ ज्ञान स्वरूप की आराधना करके इन ज्ञेयों से भिन्न देखा, आत्म ज्ञान को आत्मा में ही देखा, और ज्ञेयों को पर तरफ से जुड़ाव देखा उसका, तो यहाँ भेद ज्ञान जब हुआ ज्ञान ज्ञेयों का, तब जाके जी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब पहुंचाओ नरक के अंदर, पहुंचाओ उसे कहीं स्वर्ग के अंदर, पहुंचा बनाओ तिरंज उसको, तो उसे फर्क क्या पड़ता है? वो जानता है कि मैं ज्ञान में ही हूँ। अब वो परद्रव्य पुद्गल में अपनापन करता नहीं है, परद्रव्य में रमता भी नहीं है। चारित्र मोह में अस्थिरता हो, वो जानता है उसको, लेकिन उसका कर्ता नहीं होता, क्योंकि अपने को ज्ञान स्वरूपी आत्मा जानता है इसलिए। यद्यपि दर्शी और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने जानने की बात नहीं आई थी। इस कारण ही यहाँ समस्त लोकालोक को देखने जानने रूप परिणमित होने की बात को सर्वदर्शित और सर्वज्ञत्व शक्ति के रूप में कहा जा रहा है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ पता क्या होता है? सर्व प्लस ज्ञ। सर्व का अर्थ निश्चित है, सर्व प्लस ये ये ज्ञ। ये ज्ञ सर्व का ज्ञान करता है। ज्ञ माने ज्ञान, ये ज्ञान शक्ति बताती है कि तू मात्र ज्ञान करता है। और ज्ञान करता है, ज्ञान करे बिना रहता नहीं है। ये ज्ञ शब्द ये बताता है कि तू ज्ञान जरूर करेगा और सबका ज्ञान करेगा, और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करेगा। ये ज्ञ शब्द ये बताता है, सर्वज्ञ। ये तो भगवान का स्वरूप देख रहे हैं ना, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ भी समझ ले, तो जीव को केवल ज्ञान के बीज प्रकट हो जाए इसको। अरे सर्वज्ञ, सर्व का ज्ञ, मैं सर्व का ज्ञाता मात्र हूं, ऐसा। इन शक्तियों के नाम से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर स्वयं पर सभी को देखने जानने की बात है, क्योंकि इनके नाम ही सर्वदर्शित और सर्वज्ञत शक्ति हैं। ध्यान रहे, भगवान आत्मा में ये सभी शक्तियां वस्तु रूप से हैं, काल्पनिक नहीं हैं। एक अच्छा शब्द दिया उन्होंने, एक कल्पना कर रहे हैं, जब केवल ज्ञान को जब तो होगी, जब केवल ज्ञान होगा तभी तो होगी सर्वज्ञ, जब तो बनेंगे सर्वज्ञ, जब तो बनेंगे सर्वदर्शी, तभी तो अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे, तभी तो सुख प्रकट होगा, तभी तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन होगा। बताओ बात है कि नहीं है? बताओ या आप बताओ। कि भैया तेरे अंदर ना शक्तियां हों तो प्रकट कैसे होंगी? तो ये बता, अगर तेरे अंदर ना हो तो कैसे होगी?
लाओ भाई, 1 लाख रुपए दो। मुनीम जी तिजोरी में खोल लो इन्हें, 1 लाख रुपए दो इन्हें। तिजोरी में होंगे, मुनीम जब भी तो देगा। तिजोरी में अगर ना हुए तो मुनीम कहाँ से देगा? क्यों जी? तिजोरी में होंगे जब तो मुनीम देगा। सही बात। लाओ जी सर्वज्ञ लाओ, लाओ सरदर्शी लाओ, लाओ जी प्रभुता लाओ, सुख लाओ। अबे तेरे तिजोरी के अंदर रखे होंगे, तेरे आत्मा के अंदर रखे, जब तो निकल के आएंगे, नहीं तो कैसे निकल के आएंगे? वो भगवान को जब प्रकट हो गए, वो तिजोरी में रखे थे, वे तो प्रकट हुए। बस तेरे तिजोरी के अंदर रखे हुए हैं, उनकी तिजोरी खुली हुई है। इतना तो फर्क है। हीरा रखा डिब्बी के अंदर, डिब्बे के अंदर हीरा है, बराबर है क्या? एक ने खोल के देख लिया और एक ने खोल के देखा नहीं है। और जिसने खोल के नहीं देखा उसको दो जने हैं। एक तो जानता है डिब्बी के अंदर हीरा है, मैं देख नहीं रहा, और एक डिब्बी को ही हीरा मानता है। समझ में आया? हम्म। एक ने डिब्बी के अंदर हीरा देख लिया खोल के, भैया हीरा, मजा ले रहा, तो भगवान हो ही गए, मैं तो कोई बात नहीं। और दूसरा व्यक्ति, वो जानता है डिब्बी के अंदर हीरा है, सुरक्षित है, पूर्ण है। वो या तो सम्यक दृष्टि होगा, या सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि होगा। और एक डिब्बी को हीरा माने बैठा, ये डिब्बी है भैया, हीरा ही है, इसका हीरा वीरा कुछ नहीं है, डिब्बी है, मतलब जान लिया भैया हीरा है ये, बस। ये तीन जगह जी है। लेकिन वो जानता है भैया मैं चैतन्य हीरा हूँ, वो अनुभव करता है ज्ञानी जी। काल्पनिक नहीं है ये शक्तियां, ये वस्तु स्वरूप से शक्तियां, वस्तु में, वस्तु रूप से विद्यमान, अभी वर्तमान में है कि नहीं? बिल्कुल है। सर्वज्ञ शक्ति भी है कि नहीं? है। बिल्कुल है। अरे ऐसी अपनी शक्ति की श्रद्धा हो जाती है। अरे सर्वज्ञ शक्ति तो प्रकट होगी, अभी है, मैं भगवान हूं। इस है पने का भान हो जाए जीव को, तो प्रकट होने में याद नहीं लगती। अतः यह कथन निश्चय न का है, व्यवहार न का नहीं है, क्योंकि अपनी शक्तियों की चर्चा व्यवहार न से नहीं होती, शक्तियों की चर्चा निश्चय न से होती है। यहाँ शक्तियां हैं, वहाँ निश्चय है। अपनी शक्तियां अगर व्यवहार से होंगी तो वह निश्चय क्या होगा? तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में स्वपर को देखने जानने की शक्ति है, यह बात परम सत्य है। सत्य है। और सर्वज्ञ में सर्वज्ञ है कि नहीं है? कि हाँ शक्ति रूप से हम सर्वज्ञ हैं। भगवान हूं, वो नारा था ना, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे। ये लोकमान्य तिलक ने दिया था ना नारा, को किसने दिया था? हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे, ये दो बातें विरोधाभास हैं। कि नहीं हम आजाद हैं, और तूने जो गुलाम समझ रखा ना, हम उससे भी आजाद होकर रहेंगे। स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे। हम भगवान हैं और भगवान बन के रहेंगे, क्योंकि भगवान अगर ना हो तो भगवान बनेंगे कैसे? सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। इस 11वीं स्वच्छत्व शक्ति का स्पष्टीकरण आत्मख्याति में इस प्रकार है। याद हो रही होंगी ना शक्तियां आपको बराबर, जो भी शक्ति पढ़ा रहा हूं मैं अभी तक तो। हाँ। कर्म कर्म से याद हो रही होंगी ना, तो कोई भारी विषय तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। कर्म से तुम याद होती जा रही होंगी, है ना? स्वच्छत्व शक्ति, जीव के अंदर, मेरे अंदर स्वच्छत्व शक्ति है। है स्वच्छत्व, स्वभाव स्वच्छ है, स्वभाव में मलिनता कभी आएगी नहीं। ऐसी स्वच्छत्व शक्ति मेरे अंदर है। स्वभाव में कभी राग आएगा नहीं, कषाय आएगा नहीं, मोह आएगा नहीं, ये शक्ति मेरे अंदर है। निरुपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा सुचित्त शक्ति। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकाकारों के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत शक्ति है। है। अमूर्तिक प्रदेश में प्रकाशमान, आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। और पुद्गल कैसा है? पुद्गल मूर्ति। कैसा है? मूर्तिक। और वो मूर्ति। मूर्तिक जानने में आता है आत्मा के, वो जो ज्ञान में गे बन रहा है, जो गे बन रहा है, वो जो पुद्गल जानने में आ रहा है, वो जो जानने में आ रहा है वो मूर्तिक है क्या मूर्तिक? जानने में आ तो मूर्ति की साथ। समझो, एक तरफ रखा
अमूर्तिक पदार्थ आत्मा, ये तो रखा मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है। और अमूर्तिक पदार्थ ने इस मूर्ति को जाना, तो जो जाना, वो जानना मूर्तिक है कि अमूर्तिक? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब मूर्ति की है वो भी जाना है ना। हाँ, अमूर्तिक के सारे गुण अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक का सारा कार्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक का कार्य भी मूर्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्तिक का कार्य अगर मूर्तिक बन गया तो अमूर्तिक को मूर्तिक बनना पड़ेगा। जो अमूर्तिक के ज्ञान में गे बन रहे, वे गे भी अमूर्तिक, क्योंकि दर्पण के अंदर कोई झलका, समझ लो कोई कपड़ा झलका दर्पण के अंदर, तो दर्पण के अंदर जो कपड़ा झलका, वो कपड़ा है कि नहीं है? अब वो दर्पण कपड़ा में नहीं कपड़ा नहीं है उसमें। है, कपड़ा नहीं है वहां, तो वहां तो दर्पण ही दर्पण है। वहां तो इसके अलावा क्या है? जैसे जल के अंदर चांद झलका, तो चांद की जल है, जल है। वो जल ही जल है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर गे झलके, वहां गे है ही नहीं, वहां ज्ञान ही ज्ञान है। ये गे भी ये दिखाते हैं, ये ज्ञान ये नहीं, यहाँ पर ज्ञान है। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकाकाश के आकार, लोकालोक के आकार से अनेकाकार है, दिखता है, लेकिन है नहीं ऐसा है लक्षण जिसका वह स्वच्छत्व शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति कारण स्व प्रकाशमान आता है स्वच्छ रूप से, स्वच्छ रूप से, मलिन रूप से नहीं, जैसा है वैसा। कैसा? जैसा है वैसा। वैसा, ऐसा हूँ नहीं बहु। कि खट्टे को मीठा दिखाए, मीठे को खट्टा दिखाए। जैसा पुद्गल का जैसा परिणाम बाहर होगा, वैसा का वैसा ही ज्ञान के अंदर झलकेगा, सेम। लेकिन एक जीव बदलने की कोशिश करता है, यही अज्ञानता है बस। जैसा है उसको वैसा नहीं जानता। जिस प्रकार पौध गली का चित्र, देखो दर्पण कहीं आ गया ना, देखो सामने, देखो डॉक्टर साहब की बिल्कुल मैचिंग कर रही है बिल्कुल बातें। जिस प्रकार पौद्गलिक अचेतन दर्पण स्वभावतः ही स्वच्छ होता है, उसके सामने जो भी पौद्गलिक मूर्तिक पदार्थ आते हैं, वे सभी पदार्थ बिना किसी भेदभाव के एक साथ उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी स्वभाव से अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है, और इसमें भी सभी पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं, देख लिए जाते हैं, ठीक है। जान लिए जाते हैं, जैसे हैं वैसे। बदलने का तो गणित नहीं है। सुनो, बदल तो भगवान भी नहीं सकते। बदल तो, भगवान भी नहीं। हाँ, बदल तो भगवान भी नहीं सकते। तू तो कहाँ है? वो कृष्ण और बलभद्र थे ना, उन्होंने अपने माता पिता को बचाने के लिए वो रथ के पहिए में खुद जुड़ गए और खींचने लगे। रथ के पहिए के जगह जुड़ करके उस रथ के पहिए टूट गए, तो खींचे बचाएं। तो आकाशवाणी हुई कि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि तुम दो बचोगे, बाकी इस नगरी के अंदर कोई नहीं बचने का, तुम कुछ भी कर लो, इसलिए तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। कितना निर्भर कर दे भैया इस मन के विकल्पों के प्रति, वचन के प्रति, काया के प्रति। ये मेरा परिणमन नहीं है, मेरा परिणमन ज्ञान परिणमन है। और इस पुद्गल का जैसा होना होता है वैसा होता ही है, बदल सकता नहीं है। ये है निर्भरता के मंत्र। ये बदलने की कल्पना जो है ना, ये दुखी करती है जीव को। ध्यान रहे, पौद्गलिक दर्पण में तो मात्र मूर्तिक पदार्थ ही झलकते हैं, किंतु इस भगवान आत्मा में, यानी मुझ भगवान आत्मा में, मूर्तिक पदार्थों के साथ साथ अमूर्तिक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी पदार्थ, इनके गुण तथा इनकी समस्त भूत भावी और वर्तमान पर्याय भी प्रतिबिंबित हो जाती हैं। दर्पण के अंदर तो केवल मूर्ति की झलक है, और भगवान आत्मा के अंदर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और दिव्य ध्वनि में आए, धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य, ये देख कर आए कि बिना देखे आए? जब भगवान ने बताए ज्ञान हैं, से। धर्म धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, देख कर बताए बिना देखे बताए? बिल्कुल ठीक ही होता है। भगवान के ज्ञान से कुछ छुपा नहीं है।
कोई मूर्ति को का रूप लेकर आए चाहे अमूर्ति का रूप लेकर आए, भगवान के ज्ञान में सब झलकता है। मूर्ति मूर्ति झलकता है और अमूर्तिक अमूर्ति झलकता है। ऐसा आनंद के मंत्र है वास्तव में। सुने सो भैया मजा आ जाए इसको सुन के। मक्खन है ये तो। एक बात और भी है कि दर्पण में वही मूर्तिक पदार्थ झलकते हैं जो उसके सामने आते हैं। दर्पण तो नहीं दिखाएगा ना सामने आएंगे, परंतु भगवान आत्मा के स्वच्छ स्वभाव में तो समीपवर्ती, दूरवर्ती, भूतकालीन, वर्तमान एवं भावी, सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ एक साथ एक जैसे स्पष्ट झलक जाते आते हैं। हैं। दर्पण के अंदर तो तुम वर्तमान में दिखोगे ना, और हमें पुराना पुराना मकान याद करना हो अपना, कहाँ रहते थे, तो याद आ जाएगी नहीं आ जाएगा? पूरा पूरा ख्याल में आ जाएगी नहीं आ जाएगा? एक एक कमरा, एक एक गेट, एक एक सब चीज ख्याल में आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? और वो अभी है नहीं। और ज्ञान की ताकत देखो, अब भी जान लेता है। इसका मतलब ये है ज्ञान भूतकाल को जान सकता है, भविष्य काल को जान सकता है, वर्तमान को जान सकता है। एक ज्ञान की ताकत ये सिद्ध नहीं करता कि वर्तमान के इतने को जान सकता है। जब इतना जान सकता है तो सर्व को जान सकता है। क्या कहा? हमें बचपन की बात याद है अपनी? याद है कि नहीं है? ज्ञान जान सकते हैं, जान सकता? याद है, सब जान जान सकते सकता है। हैं। जब इतना जान सकता है तो फिर कितना जान सकता है? कि वो इतना जान सकता है कि सर्वदर्शी सत्य के अंदर अनंत भूतकाल जान सकता है, अनंत भविष्यकाल जान सकता है। इतना जान सकता है वो। जान सकता है ना कि हाँ, जान जान रहा है ना? क्या जान, तो ताकत कितनी है इसकी? वो ताकत बताई सर्वदर्शित शक्ति और सर्वज्ञ शक्ति के अंदर। ताकत कितनी है इसकी जानने की? अनादि काल जान ले, अनंत काल जान ले, इतनी ताकत वाला धरी तेरा ज्ञान है। तो ज्ञान स्वभाव भगवान है। इतनी ताकत वाला जीव तू है। अनंत वीर्य का धनी तू है। अनंत सुख का धनी तू है। सारी शक्तियां समझ में, शक्ति का भाव समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या दिखाना चाह आ रहे रहा हैं? है। अरे जो प्रकट है वो इतना नहीं है तो जिस जिस शक्तियां दिखाता है तो जो प्रकट है, कि तेरी शक्ति कितनी है। सारे पदार्थ जितने रखे हों, भूतकाल के हों, वर्तमान के हों, सब ज्ञान में झलक जाते हैं। ज्ञान कैसे ताकत है, बिना जाए। दर्पण के सामने जो आए वो झलके, और ज्ञान के अंदर बिना जाए, बिना दूरवर्ती हो, बिना जाए, भूतकालीन हो, जो सब झलक जाता है। दर्पण में तो समीपवर्ती पदार्थ स्पष्ट और दूरवर्ती पदार्थ अस्पष्ट झलकते हैं। दर्पण की मर्यादा क्या है? निकट का पदार्थ सही झलकेगा, दूर का पदार्थ झलकने का नहीं है। किंतु आत्मा में तो समीपवर्ती, दूरवर्ती, स्थूल सूक्ष्म, भूतकालीन एवं भावी सभी पदार्थ वर्तमानवत ही स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं। अतः यहाँ दर्पण के उदाहरण को मात्र पदार्थों के प्रतिबिंब होने तक ही सीमित रखना चाहिए, चाहिए। सर्वथा नहीं लगाना चाहिए। और ज्ञान तो दर्पण से अनंत महिमावान पदार्थ है। दर्पण जानता नहीं है, दर्पण निर्णय नहीं करता। ज्ञान तो देखता भी है, जानता भी है, निर्णय भी करता है, अनुभूति भी करता है, और सुखी भी होता है। कितने गुण ज्ञान के अंदर हैं। अभी वो लिखा कि सात तालों के अंदर बंद मैं, आचार्य देव लिख रहे, और मुझे मेरी प्रियतमा का मुख काले कोठरे में बंद, अंधकार में बंद, बिल्कुल जहां घनघोर अंधकार, काले पानी से सजा दे दी, वहां पर भी मुझे अपनी प्रियतमा का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कौन लिख रहा? आचार्य देव लिख रहे, आचार्य देव। अपनी प्रियतमा का मुख मुझे स्पष्ट नजर आता है। वहां प्रियतमा नहीं दिखा रहे, स्पष्ट। वहां ज्ञान की महिमा दिखा रहे। ये कैसे ज्ञान की महिमा बताओ? ऐसे ज्ञान के अंदर जेल में बैठा हो, नरक में बैठा हो, तिरंज गति में हो, जहां हो, वहां ज्ञान के अंदर स्वभाव देकर आनंद ले इस ज्ञान का। बाहर जेल है, ज्ञान जेल में नहीं हुआ। ज्ञान जेल को जैसा है वैसे दिखाता है। अब बताओ ज्ञान के अंदर कितनी आनंद है, कितनी कलाएं हैं ज्ञान के अंदर। चलो समय हो गया है ना। भगवान आत्मा में पदार्थों को झलकने का जो अद्भुत स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव है, उसी का नाम स्वच्छत्व शक्ति है। शक्ति। शक्ति है। हाँ, अरे सच कमाल कमाल की शक्तियां हैं भैया। ये तो ऐसी शक्तियां भगवान आत्मा के अंदर हैं। भगवान आत्मा के अंदर की मेरे अंदर हैं।
है शक्ति का धनी, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ भैया। इसलिए सुख के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुख और ज्ञान अनंत गुण मेरे अंदर ही विद्यमान है, कहीं बाहर में नहीं है। पढ़ेंगे चर्चा इसके अंदर है थोड़ी सी, और अभी रह गई इस चर्चा इसकी, कल कर लें, ठीक है। 43 शक्ति थे पूरे, समझ हो जाना चाहिए जो 47 शक्तियाँ पूर्ण हुई हैं। ठीक है, अंत आ गया बस अब समय सार जी का। निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत अर्थ प्रकार है इसके लिए जिसके जिन लिए मांगी माँ को वंदना शत बार। सतबार है। हम्म। जय बोलो दार्शनिक माता की, जय हो। जय हो। जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय सबको जय जिनेन्द्र, को जय, सबको जय सभी को जिनेन्द्र, जय। सबको जय जिनेन्द्र।